हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल सोल्स मंत्रा पर, जहां हम बात करते हैं चक्रों के बारे में, एनर्जी हीलिंग के बारे में और स्पिरिचुअलिटी के बारे में। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही शक्तिशाली विषय के ऊपर जो बदल सकता है आपका जीवन, जिसको हम बोलते हैं टेक्निक्स ऑफ मैनिफेस्टेशन। जी हाँ, टेक्निक्स ऑफ मैनिफेस्टेशन। बहुत कुछ सोचा है, बहुत कुछ दिमाग में है, बहुत कुछ पाने की इच्छा है, मगर उसको हकीकत में कैसे लाएं, बस यहीं पर आकर हम अटक जाते हैं। तो आज हम जिंदगी में उन सब चीजों को लेकर आएंगे जो अब तक हमारी कल्पना में थी। तो अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो बने रहिए वीडियो के अंत तक मेरे साथ। ये शॉर्ट और स्वीट सा वीडियो आपकी लाइफ जरूर बदल देगा। मैनिफेस्टेशन करना या मैनिफेस्टेशन की जो तकनीक है वो आखिर है क्या? जब हम हमारी जो इच्छाएं हैं, जो हमारे दिमाग में बहुत सारा कुछ चलता रहता है, हमारी कल्पना में बहुत कुछ है, जब हम उसको वास्तविकता में लेकर आते हैं अपनी सोच से, अपनी विश्वास से और अपनी भावनाओं की शक्ति से, तो उसी को हम बोलते हैं मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन का एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी कि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने किसी दोस्त या अपने किसी परिचित को याद कर रहे होते हैं और अचानक से उनका कॉल आ जाता है या उनसे कोई मैसेज हमें प्राप्त होता है। तो एक्चुअली में आपने क्या किया? आपने क्वांटम वर्ल्ड में कुछ ऐसा कर दिया, कुछ ऐसे एटम्स को छेड़ दिया, इलेक्ट्रॉन्स को छेड़ दिया कि आपकी जो फीलिंग थी वो वहां तक पहुंची और अचानक ही उनसे आपको कोई मैसेज प्राप्त हुआ। इसको हम लोग कोइंसिडेंस बोल के इग्नोर कर देते हैं, मगर ये एक्चुअली में कोइंसिडेंस नहीं है। हम सब एक मैनिफेस्टर हैं। हम जानते ही नहीं है हमारी इतनी शक्ति को, इसीलिए हमने इसको बहुत हल्के में ले रखा है। तो आज हम इसको स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि जैसे आप ये फोन कॉल, ये मैसेज मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप जीवन में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चले आगे बढ़े। ओके, तो सबसे पहले करना क्या है? जो चीज आपको सबसे पहले चाहिए वो है क्लैरिटी, स्पष्टता। स्पष्टता का महत्व सबसे ज्यादा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमें पता ही नहीं होता कि हमें चाहिए क्या। जिस भी चीज को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप बिल्कुल क्लियर होने चाहिए उसके बारे में। समय लें, गहराई से सोचें, 1 महीना 2 महीना जितना समय चाहिए। पहले आप एक रेखा चित्र तो बनाइए, एक ब्लूप्रिंट तो बनाइए कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप ऑर्डर देते हैं, आप मेन्यू को देखते हैं और आप प्रॉपर उस डिश का नाम लेते हैं, तब वो डिश आपके सामने आती है। तो वैसे ही आप यूनिवर्स के सामने जब अपना ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, तो आपको एग्जैक्टली सही शब्दों में बताना पड़ेगा। और इसको लिखें, क्योंकि जब आप लिखते हैं किसी भी चीज को, तो आपके ज्यादा सेंसेस उसमें इन्वॉल्व होते हैं, क्लैरिटी ज्यादा आती है, पावर उस थॉट को ज्यादा मिलती है। जब आपने ये क्लैरिटी वाला स्टेप क्रॉस कर लिया, तो अब आप बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, जो कि है विजुअलाइजेशन, कल्पना। हमारी विजुअलाइजेशन से बड़ी कोई और टेक्निक इस वर्ल्ड में है ही नहीं। कहा भी जाता है कि अगर आप किसी चीज को विजुअलाइज कर सकते हैं, तो आप उसको मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं। इफ यू कैन विजुअलाइज समथिंग, यू कैन क्रिएट इट। ओके, सो यहाँ पर भी वही तथ्य लागू होता है। जब आप किसी भी चीज को गहराई से विजुअलाइज करते हैं, जिसमें आप अपने ज्यादा से ज्यादा सेंसेस को इन्वॉल्व कीजिए। अगर आप कोई कोई पावरफुल जॉब पाना चाहते हैं, या आप कोई एक अवार्ड लेते हुए खुद को देखना चाहते हैं, तो उस सीन को विजुअलाइज कीजिए, जिसमें आप सारे सेंसेस को इन्वॉल्व कीजिए कि आप ऊपर स्टेज पर जा रहे हैं। आसपास देखिए कि कौन कौन लोग बैठे हैं, कैसे एनवायरनमेंट है, कैसी खुशबू हवा में उस समय महसूस हो रही है। बहुत सारे हो सकते हैं वहां पे फ्लावर से डेकोरेशन हो रखा हो, वो फूलों की सुगंध आपकी नाक में आ रही है। आप आगे जा रहे हैं, आपको कितनी अच्छी फीलिंग आ रही है। लोग तालियां बजा रहे हैं, उन तालियों की गड़गड़ाहट आपके कान में आ रही है। आपके जो जो अपने हैं, वो खुशी से आपका नाम चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और आप स्टेप लेते लेते स्टेज के ऊपर जा रहे हैं। और फिर उस ट्रॉफी को होल्ड करके आपको जो फीलिंग आ रही है उसको भी फील कीजिए। बस यही तो होती है विजुअलाइजेशन। जब आप अपने सारे सेंसेस को इन्वॉल्व कर देंगे, जितनी जीवंत आपकी कल्पना होगी, उतनी ही मजबूत ऊर्जा आप बना पाएंगे। और जितनी मजबूत ऊर्जा बनेगी, उतनी ही जल्दी मैनिफेस्टेशन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। तो विजुअलाइजेशन आपका सेकेंड स्टेप है। अब विजुअलाइजेशन को मजबूत करने के लिए हम जो नेक्स्ट चीज अपनाते हैं, उसको हम बोलते हैं एफर्मेशंस।
एफर्मेशंस हम अपने को बारी बारी एक ही चीज दोहराकर याद दिला रहे हैं कि यस, मेरे अंदर ये चीज ऑलरेडी मौजूद है, बस मुझे इसे धरातल पर लेकर आना है। जैसे अगर आप अबेंडेंस की इच्छा रखते हैं तो आप बारी बारी खुद को बताइए कि आई एम एन अबेंडेंट बीइंग, मैं हूं ही इतना अबेंडेंट, मेरे को बाहर से कुछ नहीं चाहिए, ये सब मेरे अंदर है। और जब आप धीरे धीरे बारी बारी ने रिपीट करते हैं तो आपके दिमाग में नए न्यूरल पाथवेज क्रिएट होते हैं जो कि पुराने वाले न्यूरल पाथवे से ज्यादा पावरफुल होते हैं, और इस वजह से आपकी मैनिफेस्टेशन को पावर मिलती है आगे बढ़ने की। इसके बाद में जो आपको स्टेप लेना है वो है ग्रैटिट्यूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि धन्यवाद करने में या ग्रैटिट्यूड प्रकट करने में हमारी एनर्जीज में जो चेंज आता है वो बहुत ही बड़ा चेंज है, ट्रमेंडस चेंज आता है। और इस चेंज से हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं जो हम चाहते हैं। जब हम थैंक यू बोलते हैं ना तो हम अपनी लाइफ में रीइंफोर्स कर रहे हैं कि कितनी चीज़ें अच्छी चल रही हैं, हमारे जो भोजन हमें प्राप्त हो रहा है उसके लिए धन्यवाद, हमारे परिवार में सब स्वस्थ हैं उसके लिए धन्यवाद, हम हमारे हाथ पैर दिमाग सब अच्छे से काम कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। तो जब आप अच्छी चीज़ों की तरफ अपनी एनर्जी को लेकर जाते हैं, अपने फोकस को लेकर जाते हैं, तो आपकी लाइफ में और अच्छी चीजें अपने आप घटित होने लगती हैं। क्योंकि एक बड़ा सिंपल सा नियम है, वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। तो जिस चीज पे आपका फोकस होगा एनर्जी वही जाएगी। अगर आपका फोकस परेशानियों पर रहेगा तो जीवन में केवल परेशानियां ही प्रकट होने वाली हैं। इसीलिए ग्रैटिट्यूड का स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लैरिटी करी, फिर विजुअलाइजेशन करा, फिर उसके बाद में एफर्मेशन करा और ग्रैटिट्यूड करा, और फिर आता है इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप जो कि है टेकिंग इंस्पायर्ड एक्शंस। यस, क्योंकि केवल सोचने से तो चीजें होंगी नहीं। आपका जो सेकंड पार्ट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में वो अक्सर मिसिंग हो जाता है, जो कि है एक्शन लेना। यहाँ पर बहुत जरूरी है टेकिंग इंस्पायर्ड एक्शन, क्योंकि इंस्पिरेशन आपको यूनिवर्स देगा, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज यूनिवर्स खोलेगा। बस आपको इतना अवेयर रहना है कि जैसे ही वो अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आती हैं आपको उसको ग्रैब करना है। छोटा एक्शन लीजिए बट डेली एक्शन लीजिए। जब रोज 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 आप कोई एक्शन लेंगे तो आपके सबकॉन्शियस को यकीन होने लगेगा कि हाँ, अब की बार आपके एफर्ट सिंसियर हैं, आप सच में ये चाहते हो। यूनिवर्स को भी समझ में आएगा कि आप वाकई में सिंसियरिटी से अपने ड्रीम को पूरा करने में लगे हो। तो इसीलिए इस स्टेप को तो मिस कर ही नहीं सकते हैं। आप जब एक्शंस लेंगे तो आप देखेंगे कि मैनिफेस्टेशन ऑटोमेटिकली होने लग जाएगी। कुछ लोग बोलते हैं कि फिर मैनिफेस्टेशन पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या हुआ जब हम बैठे बैठे ही चीजें पा नहीं सकते। आप ये भी तो मानिए कि पहले रास्ते ही नहीं दिख रहे थे, मगर आपने जब ये क्लैरिटी लेकर आया, जब आपने अपना वाई क्लियर करा कि मुझे जो चाहिए वो मुझे क्यों चाहिए, तो हाउ अपने आप आपके सामने ओपन होने लग गया, आपको रास्ते दिखाई देने लग गए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो आपको जो जो गाइडेंस यूनिवर्स दे रहा है आपको केवल उस पर चलना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अब इसके बाद में आता है सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, ट्रस्ट द प्रोसेस, सरेंडर टू द प्रोसेस। जब तक हम ये मानते हैं ना कि हम सब कुछ कर रहे हैं, हम ही सुप्रीम है, या फिर हमारे मन में शंका आती है ऐसे थोड़ी होता है, ये थोड़ी ना पॉसिबल हो सकता है, तो ये दोनों ही कंडीशन में हम अपने ड्रीम्स को रियलिटी में नहीं ला पाते। आपको ना तो शंका की स्टेज पे रहना है, ना ही आपको अभिमान की स्टेज पे रहना है। आपको उस यूनिवर्स के सामने सरेंडर करना है कि मैंने तो ऑर्डर प्लेस कर दिया, अब मेरी डिश तुम बनाओगे और तुम ही मेरे सामने लाओगे। डिश अच्छी होनी चाहिए, इसकी जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। तो आपको ट्रस्ट करना है, आपको सरेंडर करना है। आपसे बड़ी पावर्स इस दुनिया को जो चलाती हैं, जो पूरे यूनिवर्स को चला रही हैं, वो क्या आपको नहीं चलाएंगी? तो आपको उस पावर के सामने सिर्फ सरेंडर करने भर से आप देखेंगे कि कितना कुछ बदलने लगेगा। तो एक बारी क्विक रिकैप करते हैं कि पहले क्या करना है। मैनिफेस्टेशन करने के लिए आपको सबसे पहले क्लैरिटी से अपने थॉट्स को लिखना है, फिर उसके बाद उन्हें विजुअलाइज करना है। विजुअलाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एफर्मेशंस लिखनी है, थैंक यू करना है, ग्रैटिट्यूड प्रकट करना है, इंस्पायर्ड एक्शन लेने हैं, और फिर प्रोसेस को करना है ट्रस्ट। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ साझा भी करें, और सोल्स मंत्रा को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही नए नए टॉपिक्स के ऊपर बात कर सकें और आपको नई नई जानकारी हम दे सकें। नवीनतम सामग्री के लिए बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। जब तक हम दोबारा मिलते हैं तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड कीप मैनिफेस्टिंग।